Hello friends, welcome in up-to-date online classes. Today I will discuss cell ट्रांसडक्शन का सेकेंड पार्ट RTK. ठीक, आज जो हम रिसेप्टर पढ़ेंगे वो RTK होगा, मीन्स रिसेप्टर ऑफ टायरोसिन काइनेज. आज हम RTK के बारे में पढ़ेंगे. ठीक, RTK का जो रिसेप्टर होता है वो अलग अलग फॉर्म में, मीन्स कि मोनोमेरिक फॉर्म में होता है विदाउट लाइगेंड. कोई भी जब लाइगेंड इस पे बाइंड होता है तो ये क्या करेगा, वो डाइमर बना लेगा. बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. चाहे वो सेल साइकिल का रेगुलेशन हो या किसी चीज़ को डेवलप करना हो, हमें इंसुलिन बनाना है उसके लिए भी हमें ग्रोथ फैक्टर चाहिए, हमें एपिडर्मल सेल बनाना है उसके लिए ग्रोथ फैक्टर चाहिए, या नर्व बनाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, ग्रोथ फैक्टर चाहिए. चाहे हमें प्लेटलेट्स बनाना हो, थ्रोम्बोसाइट बनाना हो, इन सब के लिए क्या होगा, हमें ग्रोथ फैक्टर की आवश्यकता है. अब वो ग्रोथ फैक्टर बाइंड किस पे करेगा और कैसे सिग्नल पास आउट करेगा, क्योंकि है क्या कि ग्रोथ हार्मोन्स एक क्या है, हाइड्रोफिलिक है, मीन्स नॉट वो इंटर इन द मेम्ब्रेन बिकॉज मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड. तो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड दे बाइंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स. तो लाइक टुडे आई विल डिस्कस दिस रिसेप्टर इज नोन एज RTK. RTK प्रेजेंट इन मोनोमर फॉर्म में, देन लिगेंड बाइंड, दिस इज ए लिगेंड, एनी ग्रोथ फैक्टर आई डोंट नो. ठीक, दिस टाइम ग्रोथ फैक्टर कोई भी हो, वो जैसे यहाँ पे बाइंड करेगा, ये एन टर्मिनल, दिस इज सी टर्मिनल्स. यहाँ पे क्या होंगे, टायरोसिन होंगे, कई सारे टायरोसिन होंगे. ये क्या है, टायरोसिन है, यहाँ पे टायरोसिन है. ये मोनोमेरिक फॉर्म में है. जैसे यहाँ पे कोई भी लाइगेंड यहाँ बाइंड करेगा तो ये क्या करेंगे, ये अपने आप को डाइमर बना लेंगे. किस फॉर्म में हो जाएंगे, ये डाइमर बना लेंगे. जैसे ये डाइमर बनाएंगे वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, लाइगेंड, लिगेंड या लाइगेंड व्हाटएवर. ठीक, ये डाइमर बनाएगा. जैसे डाइमर बनाएगा तो ये अपने आप को क्या करेगा, फास्फोराइलेट करा लेगा. मीन्स कि जहाँ पे टायरोसिन है, यहाँ पे टायरोसिन है, उसको ये क्या करेगा, फास्फोराइलेट करा देगा. ठीक, जैसे फास्फोराइलेट हो रहा है, फास्फोराइलेशन हुआ, रिसेप्टर पे कोई भी लाइगेंड बाइंड होता है, उसके बाद उसका क्या होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज हो गया. कन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ तब वो क्या बनाया, डाइमर बना लिया. अब डाइमर जब बन गया तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को फास्फोराइलेट कराएगा. अब जब ये फास्फोराइलेट हो जाता है तो जो रिसेप्टर यहाँ पे है वो एक्टिवेट हो जाएगा. ठीक, जैसे ये फास्फोराइलेट होता है, एक साइटोसोलिक प्रोटीन होती है जिसको हम GRB2 बोलते हैं. ये क्या करेगी, ये जो है GRB2 जाके और इस पे बाइंड कर जाएगी. यहाँ पे इसी पेन से ड्रॉ करते हैं, ये आएगी और SH2 डोमेन के साथ यहाँ पे बाइंड कर जाएगी. ये क्या है, GRB2. जैसे फास्फोराइलेट होता है वहीं टायरोसिन पे जाके ये बाइंड हो जाएगी GRB प्रोटीन. अब ये क्या करेगी, अब ये जब ये बाइंड हुई है तो इसके पास क्या है, एक डोमेन था SH2 डोमेन, इसी के थ्रू ये बाइंड हुई है. जैसे बाइंड करेगी उसके पास एक और डोमेन रेडी हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे SH3, जिसको हम SH3 बोल सकते हैं. अब क्या हो रहा है कि रास प्रोटीन यहाँ पे अटैच है. रास प्रोटीन अभी इनएक्टिव है. इसी प्रोटीन से हम इसका नाम भी रास MAPK भी इसको बोल सकते हैं. इसी को बोलते हैं, चाहे RT को बोलो या रास MAPK पाथवेज को बोलो. ये इवोल्यूशनरी में ओल्डेस्ट नाम है. ठीक, और न्यू नाम में जो है वो RTK है. रास प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में है. ये GDP से बाइंड कर, यहाँ पे GDP बाइंड है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है. अब ये क्या होना चाहिए कि एक्टिव हो जाए, तो मीन्स कि GDP को चेंज करना चाहिए GTP में. लेकिन अब इसको चेंज कौन करेगा, तो उसके लिए एक आता है सॉस प्रोटीन, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करता है, एक्सचेंजर का काम करता है. तो जो ये SH3 जो डोमेन बना है, यहीं पे
SOS आके बाइंड कर जाएगा। SOS प्रोटीन जो है ये बाइंड करेगी। SOS ये क्या कराती है? ये एक्सचेंजर का काम करती है। क्या करेगी? एक्सचेंज करा देगी। किसको? GDP से ये बन जाएगा GTP। क्या बन जाएगा? GTP। अब जो है ये एक्टिव हो गया। अब ये एक्टिव हो गया। पहले किससे? GDP से बाइंड था तो ये एक्टिव नहीं था। अब क्या होगा? साइटोसोल में एक राफ प्रोटीन होती है। राफ क्या करेगा? जाके और रास से कॉम्बिनेशन बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा और इसके साथ ये बाइंड कर जाएगा। राफ, ये जो है राफ एक प्रोटीन है। ये यहाँ पे जाके अब ये पूरा फुली जो है एक्टिवेटेड, इस समय सिग्नल जो है एक्टिवेटेड है, फुली एक्टिवेटेड है। जैसे ये यहाँ बाइंड होता है, ये इधर एरो गया, यहाँ से ये सिग्नल क्या करेगा? इसको ट्रांसफ़र कर देगा MEK। इसी को MAPK पाथवे भी बोल सकते हो इसको। अब ये क्या करेगा? इसको एक्टिवेट करेगा। इसको क्या करेगा? एक्टिवेट किया। जैसे एक्टिवेट होता है तो ये एक सिस्टमैटिक चलता है। किसी भी चीज़ को क्या है? एक सिस्टमैटिक चलाना है। पहले लाइगेंड बाइंड हुआ, जैसे ये क्या है? ये मोनोमेरिक फॉर्म में है। ये दोनों चीज़ मोनोमेरिक फॉर्म में है, दोनों ये मोनोमेरिक फॉर्म में है। दिस इज RTK रिसेप्टर ऑफ टायरोसिन काइनेज। ये दोनों अलग अलग हैं। फिर जैसे होता क्या है? कोई भी लिगेंड आता है, ग्रोथ फैक्टर आया, वो जैसे इन दोनों के बीच में ऐसे बाइंड करता है तो ये दोनों क्या बना लेंगे? ये डाइमर बना लेंगे। ऐसे ये बीच में हो जाएगा और ये डाइमर बन जाएगा। जैसे डाइमर बनता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये GRB प्रोटीन है, ये आके यहाँ से फास्फोराइलेटेड टायरोसिन पे बाइंड कर जाती है। जैसे ये GRB2 बाइंड करती है, ठीक, तो ये एक डोमेन क्रिएट करती है। मीन्स कि सेकेंड डोमेन किसी चीज़ को बाइंड करने के लिए, उस पर कौन बाइंड करेगा? SOS बाइंड करेगा। वो SOS जैसे बाइंड करता है तो यहाँ जो दूसरी प्रोटीन रास है, ये वाली प्रोटीन, ये रास यहाँ पे अटैच है, ठीक, इसके पास GTP बाइंड है। जब ये GTP बाइंड होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। फिर जो SOS इस पर GRB2 बाइंड हुआ है वो एक्सचेंजर का काम करता है। किसको एक्सचेंज करेगा? तो वो जो GTP बाइंड है उसको एक्सचेंज कर देगी GTP में। GTP में जैसे एक्सचेंज करेगी वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे एक्टिव होता है तो इसके साथ आके वो अटैच कर जाता है, बाइंड हो जाएगा। उसके बाद राफ बाइंड करेगा। देन राफ एक्टिवेटेड MEK पाथवे, ये माइटोजेनिक एक्टिवेटर है काइनेज। फिर उसके बाद ERK को ये एक्टिवेट करेगा। अब क्या होगा? अब ये प्रोसेस हमारे साइटोसोल्स में पूरा एक्टिवेट हो गई है। अब हमें रिस्पॉन्स लाना है तो हमें क्या कराना पड़ेगा? इसको न्यूक्लियस के अंदर जो है इसको इंटर होगा। ये अपने आप क्या करेगा? न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर जाएगा, क्योंकि ये जो है हाइड्रोफोबिक नेचर का है। ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है तो ये इसके साथ क्या हुआ? यहाँ पे आ गया। ERK जो है न्यूक्लियस के अंदर एक्टिवेट हुआ। जैसे ERK न्यूक्लियस के अंदर पहुँचता है ये एक्टिवेटेड फॉर्म में, ये क्या करता है? ELK जीन को एक्टिवेट करा देता है, फुली एक्टिवेटेड। अब आप देखो कि होता क्या है। अब न्यूक्लियस के अंदर कोई भी चीज़ रिस्पॉन्स हमें कैसे लाना है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? DNA है। यहाँ क्या है? हमारे पास DNA है। DNA के ऊपर क्या होती हैं? जीन बाइंड करने के लिए, ठीक, वहाँ पे बहुत सारी जीन है, वहाँ पे उस प्रोमोटर पे बाइंड करेगा जो हमें बनाना है, चाहे वो DNA पॉलीमरेज हो या RNA पॉलीमरेज हो, कुछ भी जब हमें बनाना हो। अब क्या होगा कि जैसे ELK जो है एक्टिवेट हो जाती है, ELK यहाँ के तुरंत बाइंड कर जाएगी और जैसे ये बाइंड करती है तो यहाँ पे डिफरेंट जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। लाइक जैसे फॉस है, जुन है, MYC है, ये न्यूक्लियर जीन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये जब यहाँ से बन जाएंगी तो ये क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे सेल साइकिल को रेगुलेट करने में। जैसे अब यहाँ से क्या हुआ कि ग्रोथ फैक्टर बाइंड हुआ, ग्रोथ फैक्टर बाइंड हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज हुआ। किसमें चेंज हुआ? रिसेप्टर में। रिसेप्टर क्या हो गया? फास्फोराइलेट हो गया। उसके अपने टायरोसिन पे वो जो है फास्फोराइलेट कर लिया। जैसे ये फास्फोराइलेट करता है GRB प्रोटीन जाके वहाँ बाइंड कर जाती है। GRB
जो GRB प्रोटीन है वो क्या करती है, एक और डोमेन क्रिएट करती है, उस डोमेन से SOS आके बाइंड करता है। SOS का काम क्या होता है कि जो रास से GTP अटैच होती है उसको एक्सचेंज करा देना, किसमें, GTP में, क्योंकि अगर GTP में ये चेंज नहीं हुआ तो एक्टिव नहीं होगा। जैसे एक्टिव होता है राफ कॉम्प्लेक्स इसके साथ बना लेता है और फुली एक्टिवेट हो जाता है। जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो MEK ERK, अब आता है क्वेश्चन जो आएगा वो एक स्टेप वाइज आ जाता है कि A पे क्या होगा, B पे क्या होगा, फिर C जो है वो क्या है, C को दिखाएगा कि न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो ये ERK है। ऐसे हम सीरिन थ्रियोनिन पढ़ेंगे तो उसमें एक्टिविन बाइंड करता है या TGF बीटा बाइंड करता है, वो क्या करता है, वो भी न्यूक्लियस के अंदर मूव करता है। तो उसमें कौन काम करता है, SMAD काम करता है। SMAD फर्स्ट होता है, फोर्थ होता है, थर्ड होता है, तो उसमें SMAD एंट्री करता है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बाई जैसे ये ड्रॉ है ऐसे हो जाएगा। स्ट्रक्चर भले आपका हो सकता है ये कैसे बना हो, ऐसे बना हो, बट ये क्या होगा, मोनोमेरिक फॉर्म में होगा और ये सिंगल होगा। ठीक, यहाँ पे अब यहाँ क्या होगा, वो जो भी रिस्पॉन्स है, जैसे इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, ये सेल साइकिल है, ये G1 है। ठीक, यहाँ से इसको G1 में जाना है। ठीक, इसने क्या किया, इसको पहुँचा दिया G1 में। ठीक, इसका रिस्पॉन्स आया, अब सेल साइकिल जो है स्टार्ट हो गई है। तो ये सिंपल वे में ये RTK। अब बात आती है कि जो इसके लाइगेंड हैं वो कौन कौन से हैं। जितने भी ग्रोथ फैक्टर हैं, अगर वो उसमें कहीं भी ग्रोथ फैक्टर लिखा है तो मीन्स कि वो रिसेप्टर कौन सा है, RTK है। अगर कहीं इंसुलिन केवल आता है, सिर्फ इंसुलिन आता है, अगर इंसुलिन की बात करें तो वो भी हम क्या, किस पे बाइंड कराएंगे, RTK पे। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर हो चाहे इंसुलिन हो, उन दोनों को हम किस पे, RTK पे बाइंड कराएंगे। डिफरेंट जो हमारे लाइगेंड है, इनको लिगेंड या लाइगेंड जो भी बोलो। फर्स्ट IGF मीन्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। जब हम इंसुलिन बनाते हैं तो उसके पहले हमें कोई चीज़ और चाहिए, जैसे केसिन बनाना है। केसिन क्या होती है, एक मिल्क की प्रोटीन है। ठीक, मिल्क की प्रोटीन है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। मिल्क में तभी तो बनेगा, तो मिल्क का प्रोडक्शन कराना पड़ेगा। वो कौन कराएगा, तो उसके लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, प्रोलैक्टिन लाना पड़ेगा। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बाइंड करेगा और कैसिन जीन को एक्टिवेट कर देगा। ठीक, अब कैसिन जीन आया, उस पर क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, mRNA बना, उस जीन का mRNA बना, mRNA से क्या बनती है, प्रोटीन बन गई। अब वो बात करेंगे, ऐसे क्या हुआ, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। ठीक, ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट्स डेराइव ग्रोथ फैक्टर, हमें थ्रोम्बोसाइट बनाना हो, ऐसे क्या है, NGF है, नर्व ग्रोथ फैक्टर है, EGF है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड इंसुलिन है। तो ये हमारे लिगेंड्स हो गए, ये हमारा रिसेप्टर हो गया। C टर्मिनल साइटोसोलिक है, N टर्मिनल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर है, मोनोमेरिक फॉर्म में है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक, अब कोई भी देखो, एक सिंपल वे समझ लो यहाँ पे कि ये लाइगेंड है, ये रिसेप्टर पे बाइंड किया, रिसेप्टर ने क्या किया, कन्फर्मेशनल चेंज किया, कन्फर्मेशनल चेंज किया, किसका, रिसेप्टर का। ठीक, कन्फर्मेशनल चेंज जैसे करता है फास्फोराइलेट हो जाता है, उसके बाद GRB प्रोटीन जो है वो जाके बाइंड कर जाएगी। GRB प्रोटीन बाइंड करेगी तो रास जो है और राफ जो है ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ये GTP से बाइंड हो जाएगा। ठीक, ये आप नोट कर लो। ठीक, थोड़ा सा अभी, अब इसको एक्टिवेट हो गया, अब इसको रोकना है, मीन्स अब इसको टर्मिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे। ठीक, तो इसको अभी क्या करेंगे, टर्मिनेट करने के लिए इसी में समझ लें, ये क्या है, GTP है। देखो, रास के पास जो है GTPase एक्शन होता है। ठीक, ये रास प्रोटीन है, इसके पास क्या है, GTPase एक्शन है, GTPase एक्शन। ये क्या है, GTPase एक्शन मीन्स कि GTP को तोड़ दे, हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP, हाइड्रोलिसिस कर देगा GTP किस चीज़ में, GDP में, क्योंकि एक फास्फेट उससे रिमूव हो जाएगा, ग्वानिन डाइफास्फेट बन जाएगा। अभी क्या है, ट्राइफास्फेट है, एक फास्फेट को रिमूव करेगा, कौन करेगा, वो GTPase करेगा।
यहाँ से हम क्या करें, यहाँ से हम इसको जीडीपी कर दें। अब ये इनएक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, ये सारी प्रोसेस धीरे 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 बंद हो जाएगी और जो है आगे रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रास। देखो अगर रास का जीटी पेज को इनहिबिट कर दें तो सारी प्रोसेस होगी, लेकिन हम उसको टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे बाय द रास। ठीक, याद रखना आरटीके बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसको 1 या 2 बार आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।